पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, आओ मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें। भक्ति योग के माध्यम से एक लंबे समय से हम लोग अपनी पारमार्थिक उन्नति यथामति यथाशक्ति करते चले जा रहे हैं। अब महाराज जी ने प्रेरणा दी, नारद जी के उच्च कोटि के भक्ति के आधार पर लिए हुए अनुभव का लाभ हम भी उठाएं। ये जैसे हमने जाना छोटे छोटे सूत्रों में उनको प्रकट किया गया है। भक्ति का रूप और स्वरूप ये दोनों ही प्रकट किए नारद जी ने। अब इसके पश्चात नारद जी हम जैसे पक्के इरादा किए हुए नेक जीवों को कुछ लक्षण बता रहे हैं प्रेमा भक्ति के। प्रेमा भक्ति जिसकी उन्हें परिभाषा की है, उत्तर भगवान की ओर बढ़ती रहती है और अमृत जैसा रस यानी मधुरता हर्षोल्लास का अनुभव होने लगता है। अब हम सारे कहे कि हां ऐसा ही हो रहा है। नारद जी का बड़ा भारी उपकार हो गया जिन्होंने चौथी सूत्र के माध्यम से ये कह दिया कि मैं कुछ लक्षण बताता हूं। लक्षण कौन बता सकता है? जिसने खुद अनुभव किया हो, जिसने खुद दिल्ली जाके लाल किला देखा है, वो कुछ बाहर के अंदर के लक्षण बताएगा तो हम कहेंगे ये खुद देख के आया है। तो नारद जी अपना अनुभव थोड़े शब्दों में लेकिन बहुत उपयुक्त शब्दों में, शब्द थोड़े हैं लेकिन उपयुक्त, वेरी कंसाइज, लेकिन है क्या वेरी वेरी एप्रोप्रिएट। इस पर विचार करना हम सबका परम धर्म है। चूंकि हम भक्ति के माध्यम से ही तो अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। मेरी देवियों मेरे सज्जनों, एकाग्रता से काम लीजिएगा। तो पिछले में 3 लक्षण बताए गए। ऐसों पर एकांत में बैठ के विचार करना चाहिए। हमें पता लग जाएगा कि आपकी आंतरिक अवस्था क्या है। सिद्धो भवति, अमृतो भवति और फिर आपको कर्तृत्व भवति। कल कहा यत् प्राप्य ना वांछती, जिसका अनुभव करते हुए, जिस प्रेमा भक्ति को लेते हुए उसके मन में संसार संबंधी कोई कामना नहीं उठती। ये नहीं कहा कि कामना दबा देता है, ये नहीं कहा कि कामना घटा देता है, ये नहीं कहा कामना से खलासी पा लेता है, उठती ही नहीं। ये बड़ी चोटी की अवस्था है। ध्यान देना मेरे देवियों, ये जन्म भगवान करे आपका सफल हो जाए। क्योंकि कामना तो किसी कमी को प्रकट करती है, बिल्कुल, तो उससे तो वो दिव्य रस दिन प्रतिदिन मिलता चला जा रहा है, तो कामना कैसी? याद रखना, कामना किसी कमी को प्रकट करती है और कमी इंसान में एक ही है, उसे स्थायी शांति नहीं मिलती। पढ़ लेता है फिर नहीं मिलती, कमा लेता है फिर नहीं मिलती, शादी कर लेता है फिर नहीं मिलती, बाप बन जाता है फिर भी नहीं मिलती, मान बड़ाई बड़ी बड़ी पदवियां प्राप्त कर लेता है फिर भी मुंह की खाता है। लेकिन रहे किस्मत, जब ये प्रेमा भक्ति प्राप्त होने लगती है तब कामना की जड़ कट जाती है। तब नारद कहते हैं अब सही समझ लो कि मेरी भक्ति ठीक चल रही है, मेरी आत्मिक अवस्था अच्छी बन रही है। अब ध्यान देना,
आंतरिक अवस्था अच्छी बन रही है। अब आगे कामना नहीं उठती, आगे कहा ना सोचती। और लक्षण लीजिए पांचवा, ना सोचती क्या होता है, चिंता नहीं करता। ये वही है जो भगवान जी ने पहले बताया गीता जी के अंदर, लेकिन अब नारद अनुभव करके थोड़े शब्दों में प्रकट भगवान ने जरा विस्तार किया है, या बिल्कुल कम शब्दों का प्रयोग किया गया है, बहुत ही कम। तो अब कहा ना सोचती। शोक किस बात का होता है, जो बातें गुजर गई हैं उनको लेकर के। शोक हमेशा भूतकाल का होता है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, मैंने तो नेकियां की हैं, पर उसने मुझे नेकी का जवाब ये बदी से दिया। मुझे क्या पता था कि उसके मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये बहुत गंदा आदमी है। तो याद रखना, शोक पास टाइम का होता है, जिनसे हम कुछ उम्मीदें रखती थी और उसके उलट कर दिया। अच्छा, अब महाराज जी कह रहे जिसको वो दिव्य रस मिल गया और उत्तरों उत्तर उसकी भक्ति बढ़ती जा रही है और रस भी बढ़ता जा रहा है, एकाग्र रहना मिलती भी हो, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, कोई जो है फिक्र नहीं होता, बल्कि उसके लम्हों पे मालिक का जिक्र होता है। दुनिया वालों को ये फिक्र खा जा रहा है, जिसे हम चिंता कहती है, खा जा रहा है। वो हम अपनी बोली में बोल देती है, चिंता चिता समान नहीं। ये भी कहना हमारा गलत है। चिता तो मुर्दों को खाती है, चिंता जिंदों को खाई जा रही है। कितना अंतर है, बोलने को हम बोल जाते हैं चिंता चिता समान, आम अपने बोलचाल में ये सुना गया, और जब मौका आता है हम बोल भी देते हैं, सिर्फ ये प्रकट करने के लिए कि चिंता बहुत भयानक है, चिंता डाकनी है, चिंता राक्षसी है, चिंता तबाह कर देती है। लेकिन चिंता होती क्यों है? जब महाराज जी कह रहे जब तक प्रेम भक्ति नहीं आती तब तक चिंता नहीं जाएगी। आप मेरे से पूछेगा क्यों, पहले क्या कहा, नाकांक्ष थी, क्योंकि इंसान कामना जो रख लेता है, इच्छाएं रख लेता है, कामना, इच्छा, वासना, ऐषणा, तो कामना इच्छा रखेगा, उसका परिणाम क्या है? सोच, चिंता। तो जिसको दिव्य रस मिलने लग गया, एक एक पॉइंट पकड़ लेना आप, हाँ, उसको क्या चिंता, उसको शोक क्यों होगा? उसको तो दिन प्रतिदिन उसकी आंतरिक अवस्था, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, बढ़ती जा रही है। और रल मिल के रिसर्च करें और हम भी नीचे उतरें और इस जन्म में अपना कल्याण कर जाए। क्या पत्ते की बात नारद जी बता रहे गए, ना सोचती। आजकल के जमाने में आप तो गृहस्थी हैं, आपको अपने माँ बाप, बहन भाई नजर आती हैं, ब्याह यूहियां भी आपका सिर खाने आ जाती हैं। हाँ, आपकी भाभियां बड़ी जबरदस्त हैं। आपके रिश्तेदार चाचा चाची बड़े तेज हैं, रोज सुखिया मिर्चा खा करके सुखिया मिर्चा ही बन गए हैं। शाबाश। ये भारत में सुना जा रहा है, हैरानगी की बात, कुआरियां धियां और ब्याहियां धियां में बड़ा फर्क है। कुआरी खाए रोटी, ब्याही खाए बोटी। ब्याही बोटी भी शरीर ये खा जाती है। क्यों? पहले कुआरी तो एक अपनी धी थी, अब उसका घर वाला, फिर उसके घर वाले का बाप, फिर उसकी मां, उसकी बहनें, उसके भाई। हाय मेरे रब्बा, क्या बकवास करने जा रहा हूं, क्या परमात्मा मुझे क्षमा करेंगे? कलयुग में तो धियां ना हो तो अच्छी बात है, दिन में जो है तारे दिखाती हैं, क्योंकि आगे जिनके साथ इनका वाह पड़ना है, कोई एक आध हो जो बहुत ही अच्छा हो, अच्छे नहीं मिलते। क्योंकि आजकल समाज में ध्रुव नहीं, प्रहलाद नहीं, रब दे प्यारे नहीं, सारे जहान के प्यारे गए। और जहान के प्यारे का मतलब कंचन के प्यारे, कामनी के प्यारे, कीर्ति के प्यारे, लेन के प्यारे, देन के नहीं, लेन के प्यारे, और बोलूं राग के प्यारे, द्वेष के प्यारे। इसलिए ये धियां बिचारी हालाक होती हैं, रोती है बाथरूम में बैठ के, ना मां जाया ना जम्मा, ना देश पराय वंजा, ना आग पराई शाका, ना ये भैड़ा मुंडा वेखा।
सिताई जाती हैं, रुलाई जाती हैं। तो फिर इसलिए माँ बाप को बड़ी चिंताएं लग जाती हैं। माँ बाप कभी नहीं चाहते हमारी बच्चियां दुख पाए किसी भी कीमत पे, लेकिन आज जमाने में देख लो, दुख पाना पड़ता है, कचहरियों में खड़ा होना पड़ता है, वकीलों से उल्टी पट्टियां पड़नी पड़ती हैं। देख लो जमाने का हाल। रहमत हो मेरे कन्हैया की, रहमत हो सृष्टि बनाने वाले भगवान की। तो कितनी चिंताएं, और आप गृहस्थाश्रम में हैं और फिर मेरे भगवान की वाणी सुन रही हैं, और अब भक्ति को और भी तेज करने के लिए नारद के गर्मा गर्म सूत्र आपके अंतःकरण में रखे जा रही हैं, जहां एक लक्षण बताया जा रहा है। अगर प्रेम भक्ति आपको मिल गई है, अगर डिवाइन लव आपने अपने मन में रख ली है, जिसका स्वभाव है उत्तरों उत्तर बढ़ते चले जाना, समझे? हाँ, उसके बाद क्या होता है, कोई कामना नहीं उठती मन में, और कामना नहीं उठती ना सोचती, और उसको फिक्र कोई नहीं। अपना कर्तव्य कर्म करना जानता है, या वो अपना कर्तव्य कर्म करेगी समय समय अनुसार जो कर्तव्य कर्म आती है, लेकिन उसके अंदर कामना तो है नहीं, कर्तव्य कर्म है। फर्ज की पहचान करके, मेरा फर्ज है ना, अंदर से आवाज आती है तेरा कर्तव्य है ना। बस आप दुनिया वाले क्या कर्तव्य के साथ वासना रख लेती हैं। भगवान के प्यारे कर्म करते हुए नजर आते हैं, बड़ा भारी अंतर है। कर्तव्य कर्म में कोई वासना नहीं, केवल फर्ज की पहचान है, केवल फर्ज की पहचान। बस वो फर्ज की पहचान करके कर्म कर रहा है, कोई वासना कामना नहीं। जब वासना कामना नहीं, हाँ, तो फिर सोच भी कोई नहीं, चिंता भी कोई नहीं। यह है कर्म में अकर्म। भगवान जी ने इसका दूसरा नाम रखा है अपने कर्म योग के अंदर, कर्म में अकर्म। हाँ, करता हुआ भी ना करने के समान। जब मन में कोई चिंता ना हो, बेचैनी ना हो, मन में टिकाव हो, तो भगवान कहते जैसा कर्म किया वैसा ना किया, चुपचाप शांत, बिल्कुल अपने आप में मस्त अलमस्त। जैसे पड़ोसी आपके घर में कहते पड़ोसी हो तो ऐसे, इनके घर में कोई आवाज ही नहीं आती, वो अपने बच्चों को लांते मारते कि देखो पड़ोसी का घर, कोई है आवाज, कोई है शोरो गुल। जरा सा मां कहती जी मां जी मैं आई, कोई है आगे कोई टोका टाकी। और तुम्हें मैं कहती हूं तुम्हें कितना खप पचाते हो, मेरे को नहीं होता, मर गए थोड़े सारे, और कोई नहीं बैठा, मैं रह गई हूं। शराफत का के यही लक्षण होती हैं। एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म ज्ञानी। हाय हाय, क्या बोल गया मैं? क्या आपके परिवार में ऐसा है? क्या आपके अंतःकरण में ऐसा है? एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म ज्ञानी। दोनों ही रब के प्यारे हैं। पिताजी कहते हैं बच्चे हाजिर, बच्चे कहते हैं पिताजी इनकार नहीं करते। माँ कहती है जान कुर्बान करने को बेटियां बैठी हैं। बेटी ने कोई राय दी तो माँ ने कहा मैं तो, मेरा जीवन किस लिए है? आपके लिए जीवन है। वारे वारे जावा, हाय गाय मैं तो जो है जिंदगी गोल घुमावा। आपने कहा लो, चुपचाप शांत घर का वातावरण, यही हाल अपने अंदर का होता है। बिल्कुल मन में कोई चिंता नहीं। लेकिन बड़ी हैरानगी की विषय है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, क्या कर्म कर भी रही गए बिना वासना के? शायद किसी की समझ में आए, अगर बहुत आगे बढ़ गए तो समझ में आ जाएगी। कर्म करते हुए कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल अपने फर्ज की अदायगी है, अपने कर्तव्य को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बस आगे दुनिया वाले क्या करते हैं, शेख चिली की तरह महल खड़े करके कर्म करती हैं, हवाई किले बना बना के खड़े करते। ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, फिर मैं ऐसा कर लूंगा, जब ऐसा हो जाएगा ना तो फिर ये जो बाकी कमी रह जाएगी, फिर मैं ऐसा करूंगा। इस तरह शेख चिली का महल खड़े करने, इस तरह हवाई किले खड़े करने। लेकिन रब दे प्यारे में कोई किला नहीं, कोई दीवार नहीं, कुछ नहीं। मेरा कर्तव्य है मेरे मालिक, लो आपकी शक्ति से मैं कर देता हूं, लो यथामति यथा शक्ति मैं जुट जाता हूं, आगे आप जानो, आपका काम जाने। कोई उसमें हवाई के लिए नहीं। अच्छा, इसलिए न सोचती, यूं हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ। कर्म करने के बाद वो जानता ही नहीं अनुकूलता क्या प्रतिकूलता क्या, समझ जाओगे क्या? करने के बाद उसे पता ही नहीं क्या होता है, प्रिय क्या अप्रिय क्या, फेवरेबल क्या अनफेवरेबल क्या, मौफिक क्या गैर मौफिक। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। वाह,
उनके मन में ये फीलिंग ही नहीं है। वो तो ये कहती है कि मेरे मालिक मैं जो है कृत्य हो गया, मैंने अपने फर्ज की पहचान कर कर्म कर दिया, आगे क्या हो रहा है ये तो आप जानो। आएगा ये प्रिय होता है या घटना अप्रिय होती है? दुनिया वाले तो इसी में मर जाते हैं। वो तो कहते जो हमने किया हमारे अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल। हमने जो चाहा है उसी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू अवर स्वीट विल, अकॉर्डिंग टू अवर स्वीट विल, इट इन अदर वर्ड्स फेवरेबल। जरा कोई बात आर फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। रब नु शिकवे दे, अपने आप को बुरा भला कहे, अपने आप को मनुष्य कह ले जाते। हम तो मनुष्य अपने वाल तोड़ते हैं, दीवारों के साथ टक्कर मारते हैं। हम ही बदकिस्मत रह गए हैं, हमारी बुरी दीन है। क्या हम भागा सड़े हैं? ऐसे ऐसे कह के अपने तकलीफ को और बढ़ा लेती हैं। ऐसी मेरी बच्चियां जहर खा लेती हैं। हमारी कोई भी बात रब नहीं मानता। अच्छा रब, बिना बुलाए हम तेरे पास आ रहे हैं, यूं कहा और जहर खाई और पानी पिया और शमशान में गए। हम बिना बुलाए आ रहे हैं, बिना बुलाए। इंसान खुद मरे तो बुलाने पर जाता है, और जहर खा के मरे तो बिना बुलाए गए। हमारे दाता क्या हमारी ऊपर सीट है या नहीं है, पर हमारे ये चिंताएं आज कितनी जीव को खाई जा रही हैं, पर उनको पता ही नहीं कि हमारा काम अब यही तो, या तो मां पैदा करे बच्चे को, पहले जो पैदा करने वाली पहले पढ़ा दे शुरू में, तुझे काम करना है। कितनी जरूरत है एक कर्म करने वाले कर्मशील मनुष्य को, कि मुझे केवल कर्म करना है, फल पर नजर देखो। फल मेरे हाथ में है ही नहीं, फल तो मेरे मुकद्दर में होगा, मेरे भगवान के हाथ में गए। मैंने कहा ये 3 महकमे रब ने अपने हाथ में रखे हैं, जन्म मरण का महकमा, दूसरा फल कर्मों के फल भगवान के हाथ में, तीसरा पूर्ण शांति। ये 3 पोर्टफोलियो, ये 3 महकमे, 3 डिपार्टमेंट भगवान ने किसी को नहीं दिया आज तक, जब से दुनिया बनाई। तो फिर बता बाबा, कब जन्म होना है कब मरना है भगवान ने किसी के हाथ में नहीं दिया। अगर किसी डॉक्टर के हाथ में होता या किसी और के, तो कोई भी मां बिना बच्चे के न मरती, बे औलादी होके न मरती। हर एक की औलाद हो जानी चाहिए थी, पर हम देखते हैं कितने बे औलादे मरती हैं, और बच्चे हो करके भी मर जाती हैं। ये महकमा भगवान के हाथ में है, और मरना भी भगवान के हाथ में है। ये भी एक महकमा भगवान ने बड़े सोच समझ के रखा। नंबर 2, हम तो कर्म कर सकती हैं, पर मूर्खता से कहते मैंने कर्म किया मुझे ये मिले, ये तो भगवान के हाथ में है। वरना प्रभु गीता जी में ये पाठ न पढ़ाते, तुझे काम करना कहे उम्र देकार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। हमारा इख्तियार ही नहीं, ये तो हम मुक्त से कहते ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। जो बेचारे विचारवान होती हैं, ठीक है, जो विचारवान होते हैं वो कभी नहीं करते ऐसा। वो तो ये कहते हैं मैंने कर दिया मेरे मालिक, आगे जो आपकी इच्छा। मेरा और आपका तकिया कलाम बन जाना चाहिए, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। मैंने तो पुरुषार्थ कर दिया मेरे मालिक, तकिया कलाम हमारा ये हो जाना चाहिए, हमारे अंदर ये भाव पैदा हो जाना चाहिए कि बस मैंने कर दिया, आगे भगवान जाने। हाय जी पक्का कर लो मेरी देवी, वरना चिंता नहीं खाएगी, चिंता आपको खा जाएगी, आपसे भक्ति नहीं होगी। चिंता से क्या होता है, बेचैनी आ जाती है, मन स्थिर नहीं रहता, मन हलचल में पड़ जाता है। भक्ति गई, भक्ति कहां आती है? न जीते की शादी न हारे का सोग। क्या बोलूं मेरी देवियों मेरे सजनों, दिल के तवाज़ुन का है नाम यो, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। भक्ति तो उसके उस भाग्यशाली के हृदय में आती है जहां सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, मान हो या अपमान, जीवन में जीवन हो या मरण हो, कुछ भी क्यों ना होता है, उनके मन का तवाज़ुन बिगड़ता नहीं। वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। भक्ति तो उन्हीं के कलेजे में, हृदय में, मन में, अंतःकरण में आती है। समझे ओ डबल रोटियों, हे चाह दी औलाद, ये सारी चाह दी औलाद, हर बचा भी गरम ते चिंता भी गरम। बड़े ध्यान से, बड़ी होशियारी से देखना कितनी चोटी की अवस्था। बस अपना कर्म करना है, बस जो मेरा कर्तव्य है। सवेरे कोई और फर्ज होता है, दोपहर को कोई और फर्ज निकल आया है, शाम को कोई और फर्ज है, रात को टेलीफोन आ गया, ये फर्ज कुछ और कह रहा है, कोई बात नहीं।
मुझे अपना कर्तव्य करना है। जाने मेरे प्रभु, कभी चिंता नहीं आपके मन को टच करेगी, कभी कोई भी फिक्र आपके मन को नहीं आएगा। हमें तो यही शोभा देता है कि हमारे लबों पे भगवान का जिक्र हो, हमारे लबों पर किसी प्रकार का फिक्र ना हो, हमारा मन चिंतन कर रहा हो भगवान का, हमारे मन में चिंता न लगी हो। जिसके मन में चिंतन है, चिंता नहीं, ले गया बाजी, ले गया बाजी, ले गया बाजी। वो मेरी बेटी जीत के साथ निकल गई, अर्जुन की तरह उसकी जीत हो गई, वो हारेगा नहीं। कौन? जिसके मन में कोई चिंता नहीं, अपना कर्तव्य कर्म कर रही गए। बड़ी तो कहते ये कौन होंगे? जिनकी भक्ति बढ़ती जा रही। यही तो प्रसंग चलाओ, तब नारद जी ने कितना अच्छा कहा। तब हमें जानना चाहिए कि सब कुछ मेरी भक्ति बढ़ती जा रही है, मैं भक्ति में एडवांस होता जा रहा हूं। कब? ना सोचती, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र दामनगीर नहीं। पता नहीं परमात्मा ने ये क्या वृत्ति बनाई है, बड़ी अजीब वृत्ति है जो जीव को न लोक का रखती है न परलोक का। और जैसे जीव चिंता कर रहा होता है वैसे हो भी नहीं सकता। फिर भी इंसान पढ़ा लिखा, डिग्री होल्डर, इतना दना भी कहा जाता, अपने आप को समझता मैं इंटेलिजेंट हूं, लेकिन कर्म कर रहा है मूर्खों वाले, नलायकों वाले। बेटी इतनी पढ़ी लिखी है आजकल, लेकिन मूर्खों वाले बात। चिंता करने से क्या बनेगा? कुछ होगा? ऐसा मैं जान लिया कि कुछ नहीं होगा। मेरी चिंता करने से की बनेगा? अगर रब हर एक के अनुसार रहने लगे तो मैं जान लिया दुनिया चलती भी कोई नहीं, पर के करा चिंता फिर भी नहीं जानती। फिर रब अगर हर एक के अनुसार करने लगे तो फिर तो दुनिया नहीं चल सकती। तो रब ने तो नियम बनाए हैं, रब ने नियम बनाए गए। हाँ, कि ऐसा होता जाना, ऐसे बनते जाना है। लाख तुम चिल्पू चिल्पू करो, कितनी धुंध है, ये तो बड़ी सगनी धुंध है, रब तो मार के छोड़ सी। ये रब नु दयालु पे आखनिया, पर रब दे लक्षण तो वेखो। जो मर्जी गल्ला करती जाओ, जो मर्जी बात है, रब ने एक नहीं सुनना। जो उन्होंने नियम अपना बनाया है वो पूरा कर छोड़ना है। किश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, तूफान है तो चलना दे। रब ने प्यारे सिर झुका लेती हैं, जो तेरी इच्छा मेरे मालिक। जो आपके वो इस तरह अपनी खुशी दिन काट लेंगे। जो नास्तिक, बेचैन, चिंता करने वाले गए, वो पेट पेट के दिन गुजारते हैं, शिकवे रब को दे के, घर में हलचल मचा के और बड़ी बेचैनी करके। जैसा आज का दिन गुजरा सवेरे, हुई 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 हुई, मर वैसी नहीं दिए ना बाहर जा, आज ना कर दफ्तर में जा, मैं रोक नहीं पैया, जानी पई है, हाँ ना जा। फिर रब ने, मां ने क्या किया? मां ने दरवाजे दी अगे आग की कुंडा बंद कर छोड़िया। दिए तू सुनती नहीं, डोरी है ना जा। क्यों हो गया? मर वैसे जा, मर वैसे, वही तेरा 10वां 13वां हो जासी। मां ने किया, हाँ तू ना जा। अच्छा, अगर मेरा 10वां 13वां आज ही होना है तो फिर मैं नहीं जानती। हालांकि जो कुछ होना पहले निश्चित हो चुका है। मैं और आप नहीं मानेंगे तो हमारे लिए लज्जा की बात, डूब मरने वाली बात है। अनुभवी हमें बता गए, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। ये बाद में मां से प्रकट हुआ है, पहले इसकी प्रारब्ध लिखी जा चुकी है। जो रत्ती बड़े नमासा घटे, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। देखो अनुभवी क्या कह रही है, जिन्होंने अनुभव किया। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी तो होना नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। ये इतने चोटी के अनुभव का फरमान, इतने चोटी के। और उधर पातशाही कह रही है, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। ये मारे संसार को नानक फेर नहीं कोई। कर लो चिंता, इस संसार में तो कोई सफेर है नहीं, सब चीजें चलायमान है, अपने समय अनुसार चली जाएगी। वाई टू वरी। हाय, आप जैसों को ये शोभा देता है, इन विचारों में पक्के रहो, फिर आपका मन हिलेगा ही नहीं। जब हिलेगा नहीं तो भक्ति आपकी पक्की है। आप दृष्टि भगवान की बड़ी कृपा हो तब भी सोच जाता है। वो कृपा किस रूप में? प्रेमा भक्ति आपके पास आ गई हो। कितना शानदार लक्षण बता रही है। किनके मन में चिंता नहीं आएगी मेरे सजनों, ओ मेरे देवियों?
जिनमें भगवान की सुच्ची और सच्ची, पकड़ो शब्द, सुच्ची और सच्ची, सुच्ची पवित्र और सच्ची पक्की भक्ति आ चुकी है। सुच्ची और पक्की भक्ति है, वो उनको कोई चिंता नहीं। उनका मन बहुत मजबूत हो जाता है। उनके मन को भी भगवान अच्छी ताकत दे देते हैं। अच्छा, अपने टटोल लो, मैं भी अपने आप को देख लूं, आप भी देख लो, हम दोनों ही अपने कल्याण चाहती हैं। दोनों ही सिर्फ खाने पीने में और संसारिकता में नहीं रह जाना चाहते, आगे निकल जाना चाहते। तो नारद जी कह रहे ना चोचती, किसी प्रकार की चिंता तो नहीं आती। चिंता तो आपके मन में बेचैनी नहीं पैदा करती। देख लो, देख लो, आहा आहा आहा, शाबाश। टटोल ले अपने आप को। घर में तो कभी कुछ होगा, कभी कोई पत्र आ जाएगा, कभी कोई और आ जाएगा, कभी मां की ओर से रिश्ते, कभी श्रीमान जी की ओर से रिश्ते, कभी गले मोहल्ले वाले को कई बातें। तो फिर ये सारा कुछ होना है। रहना संसार में है, गली में है, मोहल्ले में है, रिश्तेदारी में गए। आकर आप सामाजिक प्राणी हैं। मेरी तरह तो आप जंगल में नहीं बैठ जाएंगे, कमरे कुंडी लगा के नहीं बैठ जाएंगे। हैं, कुंडी लगा घर बैठ भी जाओ, अगले गाड़ियां निकाल के भी करेंगे। मर गए हो, बोलते क्यों नहीं पाए हो, के हो गए हो, आ रही है ना, एक का नहीं मर गए तो मैंने 4 आवाजें मारी, तो जवाब नहीं आता। हो के गया जी, आ रही है, अगले दरवाजे खुलवा लेंगे, मोटी मोटी गालियां देके दरवाजे खुलवाएंगे। शाबाश, कब तक नहीं खोलोगे, क्या हो गया जी, हाय मेरे रब्बा। तो फिर ऐसी समाज में रहकर ये तो कब चिंता तो नहीं जाती। चिंता किन की जाती है। देखो नारद जी क्या करें, जिनके पास प्रेमा भक्ति आ चुकी है। यही तो वो इंडिकेशन दे रहे हैं ना हमें। दीज आर ऑल इंडिकेशन टू सी वेयर वी ऑल स्टैंड, टू सी वेयर वी ऑल स्टैंड। हम किस प्लेटफॉर्म पर खड़े गए, भक्ति के प्लेटफॉर्म पर, शक्ति के प्लेटफॉर्म पर, या प्रकृति के प्लेटफॉर्म पर। ये हम देखें तो सही। अरे मैंने अमृतसर जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर देखो 6, हर बंदे 6 नंबर पर खड़ा हो ना भाई जी, टैक्सी उठाओ चले जाओ, ये 6 नंबर तो जा रहा है सहारनपुर, आप चले जाओ 4 नंबर पर, ये सीढ़ी को ऊपर चढ़ के गई ऊपर नंबर 4। देखो तो सही, मैंने अमृतसर जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है। मैंने तो अपने भगवान में तलीन हो जाना है तो देखो तो सही मेरा मन खड़ा कहां। चिंता का प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अर्थात संसार के प्लेटफॉर्म कर रहा है। और रब का प्लेटफॉर्म क्या होता है, शांत वातावरण, बिल्कुल शांत। कौन सा प्लेटफॉर्म होता है वो, जहां गम में बाकी न कुछ, सो गए यही योग है। हाँ यही, इसी योग में दिल यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत अर्थात श्रद्धा दिखाओ। इस प्लेटफॉर्म पर हम सब ने खड़ा होना है। हर में कुर्बान हो, एक बार फिर बिठा लो, हमने किस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना। नारद जी कह रही हैं जहां गम है बाकी न कुछ शोक, यह मेरा और आपका प्लेटफॉर्म है। क्या ऐसी मन में दशा रहती है, ये तो हमारे बस की बात नहीं। सर्दी ना पड़े, ये हमारे बस की बात नहीं। घर में कोई बीमार ना हो, ये हमारे बस की बात नहीं। कोई काला खत ना आए, ये तो हमारे बस की बात, ये हमारे बस की बात है। हमारा मन हिलने ना पाए, आए हाय, हमारा मन डोलने ना पाए। ये कब होता है, यत प्राप्य, जिस प्रेम भक्ति को प्राप्त करके। देखो ये सूत्र कहां से शुरू हो रहा है, यत प्राप्य, हैविंग अटेन्ड दैट डिवाइन लव, हैविंग अटेन्ड दैट डिवाइन लव। उस प्रेमा भक्ति के प्राप्त करने के बाद तब होता है मेरी बच्ची, तब मन, जिसने चिंता करनी है ना, वो मजबूत हो जाता है, वो पक्का हो जाता है। तभी तो हमारे महापुरुषों ने कहा, क्या ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। घटना तो एक जैसी घट जाती है। एक के घर में मरता है, अज्ञानी की पिट पिट के मर जाते हैं।
एक के घर में मरता है, अपनी पत्नी को समझ कोई बात नहीं। जब हमारी शादी हुई थी क्या हम कोई कुछ ले आते आए थे? नहीं। जब जहान से जाएंगे कुछ ले जाएंगे? हमने मांगी थी, मालिक ने दिए थे। आज मालिक ने काका ले लिया है, अपने मन को समझा ले। समझाई बैठी हूं जी। लो, एक ने विचारों से इस घटना को दूर कर लिया और एक के पले विचार ने पिट पिट के 13 दिन तक रोएंगे, रोआएंगे, पिटेंगे, पिटाएंगे। अगर उनके आंसू सूख भी जाएंगे तो भी अपनी थुक लगा के आंसू ले आएंगे। डर रोंदे पे आते, चाहे आंसू सूख गया फिर भी अलाई थुक किसने देखना थोड़ा, इधर की आंख से इधर लगाई थुक, डर रो रहे थे। चलो काका मर गया, आंसू तो एक नहीं रहा, रो रो के पिट के, पर दुनिया तो दिखाना है ना। हाय मेरे बाप, लोक दिखावा तो इसी को कहती है, लेकिन रब का प्यारा कभी लोक दिखावा नहीं करता। वो अपने मन को समझा। कितना अच्छा कहा गया सजनों, ओ देवियो, ज्ञानी भुक्ति। और कहा क्या कबीर जी ने, दे धरे का गुण ये सब काहू पे होए। अगर हमने शरीर धारण किया है तो ये घटना तो सब पे घटेगी। भगवान के प्यारों पे कम घटती है, जहान के प्यारों पे बात बात में घटती है। बात बात में, हाँ बात बात में क्यों घटती है? दुख में सिमरन सब करे पर सुख में करे ना कोई। ये हमें पाठ पढ़ाने के लिए कि मां दे कमले पुत्रा आना, ये दुख में सिमरन सब करे। क्या गजब कर दिया महापुरुषों ने। सुख में करे ना कोई, और जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। ज्ञानी तो सुख में सिमरन करने वाला है, दिन रात अपनी वृत्ति अपने मालिक में लगाने वाला है मेरे देवियों, उसके दुख बहुत कम हो जाते हैं। तो जो मूर्खों के, मूर्ख तो रब को बुलाई फिरते, उनकी दुनिया उनका तो है ही नहीं। वो तो कहते देख ले रब नहीं हो नेड़े, मेरा गसोन नेड़े। भाई उनको कोई डर ही नहीं। दे ले बच्चों, मेरा गसोन नेड़े है, रब दूर ही। उनको ये नहीं पता कि रब दूर होता भी नजदीक है। रब दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसता। ये तो वही जानेगा ना जिन्ना ला के डिठी है, पर उन्होंने की पता जिन्ना ला के ना डिठी है। उन्होंने को पूछो जिन्ना ला के डिठी। ये तो अनुभवी जानता है ना कि मेरा रब दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसता। वो तो हमारे अंतर्यामी है, इसलिए इनके दुख तो कम हो जाते हैं। आप जैसे भगवान के प्यारों के तो क्या होता हो भी जाता है तो आपके पल्ले विचार है, आप विचारों से गम को बढ़ने नहीं देते। घटना तो घटी, पर आप उस घटना को विचारों में ले लेती हैं, इसलिए दुख की दाल नहीं गलती। उनके पल्ले विचार है, उनके अंदर राग है, द्वेष है। वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेंगे। उनकी बदकिस्मती, वो छोटी बात का बतंगड़ और आप बतंगड़ का छोटी बात। वो राई का पहाड़, आप पहाड़ के राई बना लेते। क्या हो गया? ये तो चक्कर चलेगा, ये तो मनवा होगा। ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। आगे और अनुभवी महापुरुष कह गए हमें समझाने के लिए, ना सुख विच ग्रस्त दे और ना घर छोड़ गया। ना ग्रस्त में कोई सुख है या दुख है, ना घर छोड़ने में। आप दोनों नमूने बैठे हैं, ग्रस्ताश्रम और ये ग्रस्त घर बार छोड़ के अलग आ गया। ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया। सुख है विच विचार दे, संता शरणी पिया। अनुभवी को जब शरण में आकर के उनका अनुभव लेती हैं और विचार हो जाते हैं पक्के, हियर लाइज आवर परमानेंट हैप्पीनेस। Happiness not in the house, happiness not in the forest, then where lies our happiness? In our divine thoughts. Oh मैं कुर्बान, oh मैं कुर्बान। Here lies the main point. न सुख घर में गए, न दुख जंगल में गए, सुख तो विचारों में है। और सत्संग में आला विचार, फिर ये गीता जी का सत्संग, इतनी चोटी के मां शास्त्र का सत्संग। तो क्या होता है? क्या भगवान ने खुद कहा, अगर दिल है मजबूत, भले ही हमारा तन दूध दही मक्खन से मोटा हो जाता हो, हरिष्ट पुष्ट हो जाता हो, लेकिन व्हाट अबाउट आवर माइंड? मन किससे पक्का होता है? भगवान के हाई थिंकिंग से। याद रखना, भारत की धार्मिक जनता, ओ मेरी भारत की देवियों, तन तो हट्टा कट्टा हो जाता है किससे? दूध से, दही से, मक्खन से, और मन भगवान के ज्ञान से। और तो कोई
हमारे पास चारा ही नहीं है। बिना भगवान के ज्ञान के तन तो नहीं मजबूत होता। और वो मेरा भगवान जी हमें ज्ञान खूब दे रहे हैं अच्छी तरह। तो फिर क्या होता है, ना सोचती, नारद जी बता रही है कि अगर हमने ले लिया है हमारे पास प्रेम भक्ति है तो उसके लक्षण क्या है, क्या 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 क्या। दुख तो आएगा लेकिन आपको स्पर्श नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपके पहले विचार है। जैसे देखो, सर्दी तो आती है, शीतलहर भी चल पड़ी है, इधर इतनी जोर की धुंध भी है, कहीं सिर सड़ाए धुंध, शीतलहर पे चले क्या, आप एक स्वेटर की जगह 2 स्वेटर पा के आ गए हैं। लो अब की करे, अपनी गरमाइश अपने पास है बेटी, अपनी गरमाइश अपने पास। पहले तो पतली शाल पा के आई, अब मोटी शाल करके आ गई। ये थोड़ा कि आप शीतलहर गालियां देनी है, लड़ाई करनी है कोई ना। पहले हमने 4 प्लाई की स्वेटर पहनी थी, आज हमने 8 प्लाई की। 8 प्लाई बाजार में मिलती हो तो ले लो, जरूर मिलती है, लुधियाने से मंगवा लो। पहले तो 4 धागे का 1 धागा, 4 धागे लेके गरम 1 धागा बनाए हो, तो 8 प्लाई का तो 8 धागे का 1 धागा, उसे प्लाई को बोलती है तंतु। 8 तंतुओं का 1 तंतु बनाना, तो उसमें तो डबल गरमाइश हो जाएगी। तो हम तो कपड़े बनाए जा रहे हैं कि इसके साथ लड़ाई करनी है कोई। हाय, प्रकृति के साथ किसी का चारा है, हम कपड़े बढ़ाए जा रहे। देख लो, पहले आपने कहा था मैंने जुराब कभी नहीं पहननी, तो आज तक सवेरे बाबा पहनी पड़ी, पैर बिल्कुल ही कक्कर हो गए। तो फिर क्या किया, इनको गालियां दी हैं, और गालियां देने से क्या ये कक्कर चला जाता? नहीं, हमने अपना प्रबंध किया। इस तरह हम दुनिया की घटनाओं के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, अपने ज्ञान का प्रबंध करेंगे। जैसे सर्दियों में कपड़ों का प्रबंध किया जाता है, न कि सर्दियों गालियां दी जाती हैं, इसी तरह विचारवान ज्ञान का प्रबंध करती हैं, न कि घटनों के साथ लड़ाइयां करती हैं। मूर्ख आदमी घटनों के साथ लड़ाइयां करती हैं। अगर ये बात ना होती तो हमारी चोटी की गीता या फिर मेरे प्रभु शुरू करते, सिताए न दाना को रंजे वाला मरे का न सोग और न जीते का गम। शुरुआत भी यहीं से है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से है कि जो ज्ञानवान है, विचारवान है, विवेकवान है, ज्ञानवान, विवेकवान, विचारवान, उनको संसार के दुख नहीं हिला सकते, क्योंकि वो क्या है, विचारों पर टिके हुए हैं। क्या आपकी ये अवस्था है? तब नारद जी क्या कहना चाहते हैं? तब प्रेम भक्ति आपके अंदर आ चुकी है, तब प्रेम भक्ति आपके अंदर है मेरी बेटी। शाबाश शाबाश शाबाश। तब समझिए कि मैं ठीक हूं। आपका मन हिले नहीं, आपका मन डोले नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब भी कोई ऐसी घटना घटा करे, और देखें, हमें तो फार्मूला दिया है भगवान जी ने। देखिए मेरा मन घबरा रहा है, आधी रात का 1:30 बजे का टाइम, आपकी आंख खुली, आपको जोर का वट पड़ रहा पेट में, अब आप उठ खड़े हुए, आपको वो भी दिया गया अमृत धारा, आपको एक गोलियां बनी पड़ी हैं वो भी दी गई, आपको और भी कुछ घर वाले ने दिया, पिताजी जाग गए, उनके पास भी कोई चीज थी गोली, वो भी दी गई, लेकिन दर्द बढ़ता जा रहा, घर वाले घबरा गए। तो आप देखो, आप विचार बने सत्संग में, पिताजी घबराओ नहीं, कहीं मैं ही ना घबरा जाऊं, कोई बात नहीं, आपने दवाइयां सब दे दी, मैंने भी ले ली, हाँ कोई बात नहीं, मैं भी अपने मन को समझाऊं, देखो दर्द तो मुझे हो रही बड़ी जोर की, वट मुझे पड़ रही है, लेकिन मेरे अंदर आवाज आ रही है, कैफियती आनी जानी है, ये सहे जाओ खुशी से के ये थोड़ी देर का दर्द है। मालिक कहते घबरा नहीं, थोड़ी देर का गए ठीक हो जाएगा। पिताजी मैंने गलती कर बैठा हूं, क्या मैंने तरी लेनी थी चनों की, मैंने चने भी ले लिए साथ, अब मुद्दत होगी चने तो मैंने खाए नहीं, आधी कटोरी मैंने चनों की खा गया हूं, तो वो अंदर हजम नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। पिताजी घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। वाकई पौने घंटे बाद दर्द घटने लग गया। ये कितना अच्छा फार्मूला है भगवान जी का। ऐसे ऐन मौके पर काम लाया करो, अप्लाई करो अपने पर। क्या कैफियतें आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से कि फानी है। बड़ी सहनशीलता चाहिए। वो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी कल्याण कामी देवी, बड़ी इस संसार में रहकर भक्ति कमाना, इसके लिए बड़ी सहनशीलता चाहिए। सुनो 4 कानों से, बड़ी ये गुण बड़ा अच्छा चाहिए, सहनशीलता।
कभी संसार क्या है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बताओ कैसे सहोगे सहनशीलता से? सहनशीलता कैसे आती है? नारद जी कह रही है, प्रेमा यत् प्राप्य, यदि प्रेम भक्ति आपने ले ली है तो, यदि आप भक्ति में ठीक साबित कदम हैं तो, यदि आपने भक्ति में पक्के कदम रख लिए तब गल्ला नाल नहीं, पंजाबी बोलते हैं ये गल्ला नाल वड़े नहीं पकड़े, जादी वड़े पकड़ने ने कढ़ाई में घी डाले पकड़े, गल्ला नाल कुछ नहीं होना। ये महाराज जी का विचार ये पक्का हो, खूब दृढ़ हो, गम गल्ला नाल नहीं जाना, ज्ञान कमाओ छेती, ये छल्ला वल्ला नाल नहीं जाना। तब मैं भी समझ जाऊंगा, आप भी समझेंगे कि मेरी भक्ति पक्की है। अगर मन ऐसे मौकों पर ठीक रहता है और प्रभु का चिंतन जारी है, तब आपको नारद प्यार से कह रही है कि मेरा तजर्बा है। क्या नारद जी कह रही है? आपकी भक्ति पक्की, आप में प्रेम भक्ति आ गई। विस्तार तो आगे करेंगे, ये तो लक्षण बताए जा रहे हैं, ये तो सिर्फ इंडिकेशंस है, जो उर्दू वाले बोलेंगे इलामात। ये तो उस भक्ति के इलावा तो मेरी भक्ति ठीक चल रही है, क्या मेरी भक्ति ठीक हो रही है? जैसे डॉक्टर साहब कहती हैं तूने कल ली 3-3 घंटे बाद, डॉक्टर साहब मैंने 3-3 घंटे बाद दवाइयां ली, तो क्या अब मुंह सूखता तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब अब नहीं सूखता। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। कितनी बार पानी पिया? डॉक्टर साहब मैंने 3 बार पानी पिया। पहले कितनी बार पीता था? डॉक्टर 6 बार 7 बार। इतना गला मेरा खुश्क हो जाता था, दवाई ने इतना जादू सा असर किया है कि मैंने 2-3 बार पानी पिया है। अच्छा, बहुत अच्छे। पैरों में जलन हुई कि नहीं? नहीं। तो ये लक्षण है कि दवाई अपना असर कर रही है। चूंकि दवाई से पहले जो कुछ था वो आज नहीं है, तो दवाई की मेहरबानी। हाँ, तो जो पहले मन की हालत थी, क्यों? भक्ति की मेहरबानी। अब क्या है? काम नहीं उठती, बेचैनी नहीं पैदा करती, और देखिए आगे क्या, कोई चिंता भी नहीं आती, मन अपने आप में रहता है। तो नारद जी कहते हैं हाँ, समझ लो कि प्रेम भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर गए। ये लक्षण हर बात की लक्षण होती हैं, उन्हीं लक्षणों से ही अनुमान लगा लिया जाता है कि ये बात बन रही है या नहीं। सब्जी बनाओ तो लक्षण होती है, सब्जी बन रही है, दाल बनाओ तो लक्षण, चावल बनाओ तो लक्षण, रोटी पकानी हो तवे पर तो लक्षण, ऊपर फूल आ जाती है तो कच्चा आटा पक्का हो रहा है, ऊपर कोई काला फूल, कोई पीला, अब कोई इस प्रकार के फूल आती हैं। रोटी वो कच्चा आटा जब डालती है तब तो वो सफेद आटा होता है, लेकिन जब आंच लगती है तो लक्षण पैदा हो जाती है कि रोटी मेरी पक कर रही, रोटी मेरी पक कर रही है। शाबाश, आहा जी। जब देखिए रोटी नहीं पक्की तो हम देखते ओ मेरा तो गैस ही खत्म हो गया, इतनी में तो मेरे 4 फुलके पका लेने थे। लक्षण है ना कि जी में रोटी रखी थी थोड़ी थोड़ी, बा पक्की है, बाकी बा ऐसे कुत्तियों ने योग हो गई, हमारे खाने योग तो है ही नहीं, कुछ आटा भी है और कुछ पक्की है, ये तो कच्ची पक्की हो गई। लक्षण तो हमारे भी ये नारद जी का भला हो, लक्षण बताए गए, क्या चिंता नहीं आती। देखो अपनी अवस्था, आपके तो कई कारण है कि हो सकते हैं चिंता के, अपना शरीर, अपना कमजोर मन, अपनी बुद्धि का अगर कमजोर इरादा, फिर आपकी पत्नी अगर रो पड़े तो आपके चिंता लग जाती है। ले छोटा सा काका है आपका 10 साल का, वो रो पड़े तो आपको चिंता लग जाती है। ले बेटी आपकी आई, लिपट गई, रो पड़ी, क्या हुआ पापा? ओ पापा, हाँ देखो ना क्या हो गया? मेरे ना पैरों की तलियों में दर्द होता है, दवाई भी ले रही हूँ, मैं भी बड़ा जोर का दर्द हुआ। अच्छा, फिर मुझसे सहा नहीं गया, मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। हो पापा, अब तू दर्द दूर करते तो मेरा पापा, नहीं तो पापड़ है तू पापड़। मैं पापड़? हाँ, कितने कारण घर में बनती हैं चिंताओं के, लेकिन अपने महापुरुष कह गए मूर्खों के लिए एक दिन में सैकड़ों कारण है चिंता के, ज्ञानवान के लिए एक भी नहीं। आहा, मूर्खों के लिए अनेक कारण है चिंताओं के,
ज्ञानवान के लिए एक भी नहीं। क्यों? ज्ञानवान के अंदर कोई कारण आती है, कारण तो आती है, लेकिन विचार है पल्ले, आगे वो टिक नहीं सकते। वाह 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 वाह, पशु तो यहां बहुत चलती हैं, बकरियां भी गुजरती हैं, तो काले काले वो भी गुजरती है, और गडरिया भी बैठा हुआ। गडरिया बैठा, गडरिया नमस्कार। ये तो आती है लेकर के, अंदर कोई भी नहीं आता, ना बकरी, ना भेड़, ना भैंस, ना गैया, ना कुत्ते। यहां तो है जखीरे में, जंगल में तो है, अंदर क्यों नहीं आते? बहुत मजबूत चौकीदार खड़े रहते, डंडा लेकर के। दरवाजा तो खुला है, मेन गेट बंदर है, पब्लिक बिल्डिंग है, लेकिन वो बड़ा पक्का है। इसी तरह दुनिया में कई घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन आपकी भक्ति बड़ी पक्की है, जो अंदर नहीं जाने देती, उस घटना का असर नहीं होने देती। समझो नेक जीवो, समझो समझो मेरी भोली भाली देवियों। क्या ये पशु नहीं चलते चलती हैं, या के कुत्ते नहीं घूमते घूमती हैं, पर मंदिर में क्यों नहीं जाता? खड़ा है वो, जरा सा पशु आया, दूर से डंडा दिखा देता, 2 बार जमीन पे जोर का मारता है, पशु समझता है मुझे मारेगा, भाग जाता पशु दूर का। और भेड़ी गुजरती थी, अंग्रेजी से पूछ लो, लेकिन वो दूर से डंडा सिर्फ दिखा देते। बकरी तो बहुत कमजोर है, जितनी बकरी जानवरों में कमजोर है कोई भी नहीं। इसलिए आम बोलते हैं यार तू बंदा है कि बुज़दिल है। बुज़ मैंने बकरी, फारसी के शब्द है, और बुज़दिल के उल्ट है शेरे दिल। बुज़दिल में बुज़ मैंने बकरी, तू तो बुज़दिल है नहीं, अर्थात बकरी जैसा मन है, और इसके उल्ट शेरे दिल, जिसका मन बड़ा मजबूत हो। शाबाश। लेकिन अगर द्वारपाल बड़ा मजबूत है, किसी को अंदर नहीं आने देगा। अगर हमारी प्रेम भक्ति मजबूत है, हाय कुर्बान कुर्बान, तो क्या होगा? ये नकारात्मक वृत्तियां अंदर नहीं आएंगी, नेगेटिव क्वालिटीज नहीं आएंगी। इसलिए तो हम भगवान के प्यारे हर सुबह हर शाम आरती में बड़े प्रेम पूर्वक उतारते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ। क्यों? पाप हरो देवा। देवा का मतलब इष्टदेव। ऐ मेरे इष्टदेव, इन सारी गंदी वृत्तियों को मार दो, मार भगाओ। क्यों? इन्हीं के कारण से कुकर्म होते हैं। पाप का अर्थ लगाना कुकर्म, बैड डीड्स, बैड क्वालिटीज, बैड एक्शंस, बैड एक्टिविटीज मेरी मालिक ये हो जाती हैं। फिर पाप के कारण से ताप, फिर शारीरिक दुख, मानसिक दुख और पारिवारिक दुख। और इनका कारण क्या है? इनका कारण मैंने बताया आपको, हमारी नकारात्मक वृत्तियां। हाय जिनको मेरे भगवान कहते हैं ये नरक के द्वार है, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, नास्ती को अपनी मिटा न कहीं। तो टटोलू अपने आप को चिंता न किया करो, ये जरा सा चिंता लेकर मनवा यथामति यथाशक्ति हम पुरुषार्थ कर रही हैं, आगे भगवान जाने। तो वो जो चिंता आना चाहती थी अंदर ना आ सकी, क्योंकि आपने फौरन विचार से काम ले लिया कि ना जो हमारे बस की बात है हम कर रहे हैं, और कब तक डाका मारना है। क्योंकि हमने ये जो हमारा सोचता कर रही है, घर के गुजारे अंदर ख्याल आया गुजारे नहीं होते, बच्चे मंगते रह जाते, मैं दे नहीं, तो क्या हो गया? कोई डाका मारना है? श्रीमान जी कमा रहे हैं, मैं कमा रही हूं, जितना हमारा वक्त चलता हम कर रही है। चिंता आई पर विचारों के कारण मुंह से खा के चली गई। चिंता आप में प्रवेश नहीं कर सकी। चिंता का आना बुरा नहीं हो नेक जीवो, चिंता का मन में प्रवेश करना बुरा। कुत्ते बिल्ली पक्षियों का या जंगल में आना बुरा कोई नहीं, मंदिर में प्रवेश करके गोबर करना, तो इतना पेशाब कर छोड़ना वो बुरा है। हाँ, इतना पेशाब करती है कि बस 10-10 मिनट उन्होंने पेशाब ही नहीं रुकता, तो फिर क्या होगा? मंदिर में प्रणाली चल पड़ती है। बात पे करें, मंदिर में क्यों करें? तो ये तो बुरी बात होगी ना। हाँ शाबाश। घटनाएं तो घटती हैं, हाय, पर विचारवान के अंदर नहीं जाती। ये पॉइंट पकड़ लो, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से हजीन, सुनर्जन कायम दिल उसका मदाम, उसी की ये शाया खैयत। अर्जुन वो मुक्ति लेने के काबिल है जिसके संसार की घटनाओं का असर ही नहीं होता। दूसरे है कि शुरू भगवान ने इनाम दिया मुक्ति का, कि दुर्घटनाओं का जिसके मन पे असर नहीं होता वो मुक्ति के योग्य है। जनाब आली, ऐसी अवस्था है कि नहीं? अगर है मेरी हार्दिक बधाई, अगर नहीं
तो आपको अभी नारद जी साधन बताएंगे। अगर नहीं तो साधन ले लो, अगर है तो मेरी बधाई ले लो। वाह वाह, मैं आपको बधाई देने को तैयार हूं। शाबाश शाबाश शाबाश। कोई घराना देखने आया, लड़की लड़के के लिए कोई घराना चाहिए था, तो आजकल मेरी कंपनियां बॉय कट कर लेती हैं, पैंटे पहन लेती हैं, बॉय ड्रेस पहन लेती हैं, तो उन्हें बच्चा बड़ा पसंद आया, लेकिन ये नहीं सोच सके लड़की है कि लड़का है, आली पल्ले पे उसने। तो लेकिन चाहता है इस घराने के साथ मेरी जो है ना रिश्तेदारी हो जाए। तो आपने धियां भी लाया था, पुत्र भी लाया, उसके 2 धियां एक पुत्र वो भी ले आया था। तो उन्होंने कहा भी ये घराना मुझे बहुत अच्छा लगा, मकान आपका बहुत अच्छा है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, हम रिश्ता करना चाहते हैं। हाँ, अगर तो ये धी है तो मेरा पुत्र तैयार दे, और अगर ये पुत्र है तो मेरी धी तैयार है, रिश्ता मैंने जरूर करना। मैंने घर छोड़ना कोई नहीं जे, मैं भी दोनों लाया। ये ही है तो इधर शी तैयार है, अगर ये शी है तो मेरा ही तैयार है। बड़े हंसे घर वाले कि वाह वाह वाह, शाबाश। तो घटनाएं तो घटेगी जब तक कि हम तल्लीन नहीं हो जाते, पर हमारे पास उधर विवेक भी तैयार है, वैराग भी तैयार है। घटे घटना, कोई घटना आए, हमारा विवेक भी तैयार तो हमारा वैराग भी तैयार। क्या करेगी, सिर सड़ाएगी घटना। यु ज्ञान अग्नि में जाते गए जल, बुरे हो अमल या। अब आप ही टटोर लेना, मुझे तो जितनी मेरे भगवान ने शक्ति दी प्रकाश डाल दिया। जिनमें प्रेमा भक्ति आ गई उसका लक्षण नाचोतती, किसी प्रकार की चिंता दामनगीर नहीं होती, किसी प्रकार की चिंता उनके मन को हिलाएगी नहीं। वो अपने में स्थिर रहती हैं, अपने बैलेंस को बिल्कुल नहीं बिगड़ने देते। ऐसे जीव बड़ी जल्दी और भक्ति बढ़ा के मालिक की जात में तलीन हो जाएंगे, क्योंकि 6ठे अध्याय में भगवान ने हमें स्पष्ट कह दिया है, ख्याल उसके मन में भी जी। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चे, बस ये पक्का हो जाना चाहिए तो बस सारी बात बन गई। कुछ भी क्यों ना हो, होता रही, हमारे बस की बात नहीं। बस ये हमारे बस की बात है कि हमारे पे असर ना हो। यूं कहता हुआ मैं खामोशी ले रहा हूं, कुछ भी हो ये हमारे बस की बात नहीं। क्या होना है क्या नहीं होना क्या कह सकते हैं, घर में जाके क्या होना है, या रास्ते में जा रही है क्या कह सकते हैं क्या होना है। पर ये होना है, होता रहे, असर ना हो, मन पे प्रभाव ना पड़े। ये किन के नहीं पड़ेगा, हमारे नारद जी अपना अनुभव बता रहे हैं, जिनके अंदर प्रेम भक्ति प्रवेश कर गई है, जो सच्ची और सुच्ची भक्ति में लगे हुए हैं, उन पर असर नहीं होगा। वो अपने आप में बने रहेंगे, अपने आप में टिके रहेंगे। ऐसे जीव लेगे बासी जो अपने आप में टिके रहती है। ये ना कहा करो ये घर में ना घटे, दाता होना तो वही है जो मेरे मुकद्दर में है, घटे मेरे पे असर ना हो, ये कहा करो। ये कहा कर मेरी देवी कि हमारे पे असर ना हो, मेरे मालिक हमारे पे प्रभाव ना पड़े, मालिक बड़े खुश होंगे। वो होना तो वही है जो हमारी प्रारब्ध में है, जो हमारे संस्कारों में लिखा होगा, हमारे पर प्रभाव ना पड़े। इतने मेरे प्रभु अंतर्यामी खुश होंगे, जो मेरी देवी ये प्रार्थना करना जानती है, हमारे पर प्रभाव ना पड़े, घटे से घटे पर हमारे पर प्रभाव ना पड़े, हमारे पे असर ना हो। शाबाश। तो भगवान क्या करेंगे, भगवान आपके मन को मजबूत कर देंगे। कैसे कैसे, ये दिव्य प्रेम दे करके। मन की मजबूती दिव्य प्रेम से होती है, डिवाइन लव से होती है। वो उसमें मस्त हो जाता है, उसमें अपने आप को गुम करने लग जाता है। शाबाश। तो नारद कहती हैं अगर ये तो समझ आइए और भगवान का शुक्र मनाइए कि भक्ति ने मेरे अंदर प्रवेश कर गया। यद प्राप्य, जिसे प्राप्त करके ना कांक्षती और ना तो किसी प्रकार की कामना उसमें आती है और ना ही किसी प्रकार की चिंता आती है।
ऐसे को तो देवता कहना चाहिए। नारद जी आगे कहना चाहती हैं कि ये तो देव पुरुष है जिनके अंदर ना कोई कामना है और ना कोई चिंता। वो एक ऑर्डिनरी मैन नहीं बल्कि वो डिवाइन मैन है, वो देव पुरुष है। 3 प्रकार के संसार में होती हैं। नर पशु है तो मनुष्य, लेकिन पशुओं वाला उनका हाल है, बिल्कुल डंगर है। एक मनुष्य क्या भद्र पुरुष है, जेंटलमैन है, और एक होती है तो मनुष्य लेकिन देवता बने हुए हैं। ये 3 प्रकार के मैन, इन्हीं को हम इनका नर पशु, हाँ भद्र पुरुष, और तीसरा है हमारा देव पुरुष। इन्हीं को अंग्रेजों ने अपनी फिलॉसफी में ले लिया है। एनिमल मैन, मैन, सुपरमैन। ओए होए 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 होए, एनिमल मैन भगवान ने खुद गीता में कहा है, बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है वो, जो अज़्म उनका देखो तो शैतान है वो। बारी भी तो नजर आती है कि नारी है, लेकिन है शूर्पणखा, है तारका बेबी, है तो नारी पर है तारका, है तो नारी पर है मंदोदरी, है तो नारी पर है जगत जननी सीता। हाय, नारी वो भी है, नारी वो भी है तो ये नर पर है क्या आदमी में अंतर। कोई हीरा ते कोई कंकर, कोई हीरे जैसा और कोई कंकर जैसा धक्के खा रहा, और कोई हीरा जैसा अपने आप में तल्लीन है, अपने आप में एक है। आज जाइए, कोई काम पड़ा होगा कर लीजिए, खाना पीना होगा खाइए, लेकिन सोने से पहले देखना मेरे पर ये 5वां सूत्र लागू हो रहा है कि नहीं। ना कांक्षती ना सोचती, ना उसमें कोई कामना रहती है और ना ही कोई चिंता रहती है। जिसमें कोई चिंता ना हो, एक शब्द बोलो निश्चिंत, और शब्द बोलो आप। ये तो अंग्रेजी शब्द हुआ ना, अपनी भाषा में कहिए ना। जिसमें किसी प्रकार की चिंता नहीं आती, उसको हम क्या कहेंगे? नहीं तो मैं याद करवाता हूं, आप तो कई बार बोल चुके, मौके पर भूल जाते हो। तो उनके बेटे मौजी जीवन, उनका मान जा पुत्र, जिद न कर बेटी हुए, क्या उसको कहें, उसके जीवन क्या कहेंगे? मौजी जीवन। वाह, उसका मौजी जीवन है। हैप्पी गो लकी होता है बत्रा जी। केयर फ्री तो ठीक शब्द है, लेकिन शब्द उन्होंने बनाया, फ्रेज बनाया हैप्पी गो लकी लाइफ। हैप्पी गो लकी लाइफ अर्थात मौजी जीवन। रब ने प्यारी मौजी जीवन गुजार सकती हैं, दुनिया के प्यारे कभी भी मौजी जीवन गुजार सकते ही नहीं, चूंकि वासना है, कामना है। नहीं, उनके अंदर राग है और द्वेष है। वो क्या जाने मौजी जीवन किसे कहती है। मौजी जीवन देखना हो तो रब ने प्यारों का देखा था। कुछ भी हो जाए लेकिन जीवन होना तो मौजी जीवन। करो अपने भगवान से प्रार्थना, एक दिन का जीवन रख बेशक परमात्मा, लेकिन जीवन हो तो मौजी जीवन। बेशक एक दिन हमने क्या करना है, 100 दिन की चिंता, फिक्र, बेचैनी। फूल का जीवन 2-3 घंटे का होता है, चारों ओर खुशबू फैलाता है। और रूढ़ी का जीवन 50 साल, क्या करना, कीड़े पे है बुलबुल। रूढ़ी में पुत्र बुलबुल कीड़े पड़ गए, बो आ रही है, गुजरना पड़ता है तो नक आगे रख के, जैसे कुत्ते मोए पे तो यूं रख के गुजरते, कितनी बो निकलती है। उससे वो फूल अच्छा जो 2.5 घंटे रहा, खुशबू फैला के उसकी पंखुड़ियां गिर गई। मुबारक है वो मेरी नेक जीव, वेदर ही और शी, जिनका जीवन मौजी जीवन है, अपने में भी संतुष्ट और कईयों को संतुष्टि देके जाती हैं। पर ये लकी सोल कौन है? ये लकी सोल कौन? हाँ, जिनके अंदर भगवान की भक्ति प्रवेश कर गई। और नारद जी ने हमें इंडिकेशन दे दिया, लक्षण दे दिया कि जिनका मौजी जीवन है उनमें भक्ति प्रवेश कर गई है, उनमें मेरे भगवान की भक्ति आ चुकी है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।